नमस्कार साथियों। सबसे पहले मेरे इस मिर्च के पौधे को देखिए, इसमें कितनी मिर्च लगी हुई हैं और हर मिर्च झुग्गों में लगी हुई हैं। मैं कभी भी बाज़ार से मिर्च खरीद कर नहीं लाता, क्योंकि मेरे घर की रिक्वायरमेंट इन्हीं मिर्चों से पूरी हो जाती है। और ऐसा एक ही पौधा नहीं है, मेरे गार्डन में और भी पौधे लगे हुए हैं ऐसे ही, जिनमें भर भर के मिर्च आती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी गार्डन में ऐसा पौधा हो और इतनी मिर्च आए उनमें, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेके आया हूँ, जिन्हें अगर आप अपने मिर्च के पौधों में देते हैं तो आपके मिर्च के पौधे सबरे मिर्चों से भर जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस फर्टिलाइज़र के बारे में। लेकिन उससे पहले 4 ज़रूरी बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर इन चारों चीज़ों को आप नहीं ध्यान रखते और अपने पौधों में कितना भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो वह ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये 4 चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती हैं मिर्च के पौधों के लिए। मिर्च के क्या, सभी सब्जियों के पौधों के लिए ज़रूरी होती हैं। और हम सोचते हैं केवल फर्टिलाइज़र देने से ही हमारे पौधों में मिर्च से हमारे पौधे भर जाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन 4 चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, आप जब भी मिर्च का पौधा लगाएं अपने गार्डन में, या तो चाहे आप बीज से बनाएं या फिर पौध खरीद कर लेके आएँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मिर्च का पौधा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी वैरायटी का होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सस्ते के चक्कर में लोकल वैरायटी का पौधा ले आते हैं, वह ग्रो तो करता है लेकिन उस पर मिर्च नहीं आती। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपके आसपास का अच्छी क्वालिटी का मिर्च का पौधा नहीं मिल पाता है तो आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं बीज से। और बीज आपके अगर आसपास के एग्रीकल्चर स्टोर पर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जैसे कि ये पौधा है मेरा, ये लगभग 2 साल से लगा हुआ है और 2 साल से ही मुझे रेगुलर मिर्च दे रहा है। और इस पौधे पर भर भर के मिर्च आती हैं, झुग्गों में मिर्च लगती हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैं इनसे इतनी हार्वेस्टिंग ले चुका हूँ, इतनी हार्वेस्टिंग ले चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। और फिर भी ये मुझे बराबर हार्वेस्टिंग देता रहता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, कितने मैंने यहाँ से हार्वेस्टिंग कर ली है और अभी भी हार्वेस्टिंग करूँगा मैं इसकी। और अब बात करते हैं दूसरे नंबर की चीज़ की, जो कि आपको पौधा लगाते समय ध्यान में रखना है, वह है मिट्टी। जब भी आप मिर्च के पौधों के लिए मिट्टी तैयार करें तो हमेशा ऐसी मिट्टी तैयार करें जो भुरभुरी हो, न्यूट्रिशन से भरपूर हो और जिसमें पानी भी अच्छे से ड्रेनेज हो सके। अगर आपके गमले में या ग्रो बैग में ड्रेनेज होल कम है तो और भी ड्रेनेज होल कर लीजिए। और आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ा सा रेत या बालू मिला लीजिए, जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी बन सके, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में पौधे की जड़ आराम से फैल पाती हैं और उन्हें ऑक्सीजन भी मिलता रहता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि हमेशा मिट्टी ऐसी ही बनानी है जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो, भुरभुरी हो, वेल ड्रेन्ड हो। और कंटेनर ऐसा लेना है जिसमें अच्छे से ज़्यादा ड्रेनेज होल होने चाहिए, क्योंकि अधिकतर मिर्च के पौधे ख़राब होने का यही कारण होता है कि उनमें पानी रुक जाता है। और मिर्च के पौधे में थोड़ा सा भी पानी रुक जाए तो मिर्च का पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मिर्च के पौधे में पानी कम से कम ही देना है। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के काम के बारे में। जब भी आपका पौधा लगभग 1 बिलान से ऊपर का हो जाए तो उसके ऊपर से टिप काट दीजिए। इससे क्या होगा कि उसमें नए और भी साइडों से ब्रांच निकलेंगे और हमारा पौधा घना होगा। जैसे कि आप मेरे इन सभी पौधों को देख सकते हैं, मैंने यहाँ से बढ़ा रहा था, यहाँ से मैंने इसकी टिप काट दी तो इनसे और भी ब्रांच निकल आई। इससे हमारा पौधा और भी घना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च लगती हैं। ऐसा करने के 2 फायदे हैं। पहला, हमारा पौधा घना रहेगा और दूसरा, अगर हम यहाँ से ब्रांच को नहीं कट करेंगे आगे से तो हमारा पौधा ऊपर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे गिरने लग जाएगा। तो ये काम अपने मिर्च के पौधों को आपको ज़रूर करना है। एक और गलती जो कि अक्सर गार्डनर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसी की वजह से इसमें पत्ती मरोड़ नामक का रोग आता है, वह काम आपको नहीं करना है। वो है इसमें फर्टिलाइज़र पे फर्टिलाइज़र देना। हम क्या करते हैं कि इसमें हर हफ्ते फर्टिलाइज़र देते जाते हैं कि हमारा पौधा ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करेगा। आपको ऐसा नहीं करना है। मिर्च के पौधे में हर हफ्ते फर्टिलाइज़र नहीं देना है,
इसमें लगभग 1 महीने बाद फर्टिलाइज़र देना है। जैसे कि इन पौधों को देख सकते हैं कितने बड़े हो गए हैं। मैंने अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, लेकिन अब मैं फर्टिलाइज़र दूंगा इसमें 1 महीने बाद। क्योंकि अगर हम इसमें हर हफ्ते फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो इसमें वही पत्ती मरोड़ नाम का रोग आ जाता है। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसमें मिर्च के पौधे में हर हफ्ते फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हर 1 महीने बाद फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और अब बात करते हैं चौथे और सबसे ज़रूरी काम की, और उसके बाद मैं बताऊंगा उन फर्टिलाइज़रों के बारे में। तो सबसे ज़रूरी काम यह है कि जब भी आप मिर्च का पौधा लगाएं तो उसे डायरेक्ट सनलाइट में ही लगाएं, कभी भी छायादार जगह में ना लगाएं। क्योंकि छायादार जगह में आपको उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी और उतनी अच्छी मिर्चें नहीं मिलेंगी। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें, जब भी पौधा लगाएं मिर्च का तो डायरेक्ट सनलाइट में ही लगाएं। और अगर आप मेरे बताए हुए इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पौधा लगाते हैं, और अब मैं जो फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ इन फर्टिलाइज़रों को देते हैं तो आपके पौधे में भी इतनी अच्छी मिर्च लगेंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए फाइनली बताते हैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, किस तरीके से बनाना है हमें और किस तरीके से अपने पौधों में देना है। तो मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो भी सामान ले रहा हूँ वह बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल हैं और बिल्कुल सस्ते हैं, जो कि आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे। और घर में नहीं मिलते हैं तो आराम से बाज़ार से ख़रीद कर ला सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है हमारे वर्मी कंपोस्ट। आपको लगभग 4 कटोरी के बराबर वर्मी कंपोस्ट ले लेना है। अगर आपके 5 पौधे हैं तो वर्मी कंपोस्ट में हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी काफ़ी न्यूट्रिशन रहते हैं, जिससे हमारे पौधों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ हमें वर्मी कंपोस्ट लेना है। और अब लेनी है दूसरी चीज़ लेनी है आपको अंडे के छिलके। अंडे के छिलके में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे काफ़ी न्यूट्रिशन तत्व रहते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। ये हमारे पौधों की जड़ और तने को ज़्यादा मजबूत करते हैं और हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फलाने को भी प्रभावित करते हैं। तो दूसरी चीज़ आपको अंडे के छिलके लेनी है। और तीसरी चीज़ लेनी है आपको लकड़ी की राख। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिर्च के पौधे के लिए लकड़ी की राख काफ़ी ज़रूरी होती है। लकड़ी की राख में पोटेशियम रहता है, जो कि हमारे पौधों में ज़्यादा फूल लाने में मदद करता है और फूल को फनवरने में मदद करता है। पोटेशियम की मिर्च के पौधे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए लकड़ी की राख ज़रूर लें। लकड़ी की राख को बनाने के लिए आप या तो लकड़ी ले लीजिए या फिर जो पुआल होते हैं जिससे हमारी छान झोंपड़ी बनती हैं, उनको एक परात में जो तसले में जरा लेना है। और अच्छे से जराने के बाद हमारे जो पाउडर बचेगा वही लकड़ी की राख बनेगा और ये काफ़ी अच्छे से काम करेगा पोटेशियम का। और अब बात करते हैं चौथे नंबर की चीज़ के बारे में। चौथे नंबर की चीज़ है बोन मील। बोन मील में फास्फोरस काफ़ी होता है, जो कि हमारे पौधों की जड़ और तने को मजबूत करता ही है और फास्फोरस की कमी को पूरा कर देता है। बोन मील में काफ़ी न्यूट्रिशन तत्व होते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए ज़रूरी हैं। बोन मील दरअसल जो पशुओं के हड्डियों का चूरा होता है। अगर आप इसको और अंडे के छिलके को यूज नहीं करना चाहते तो एक प्रोम फर्टिलाइज़र भी आता है, वह भी सेम काम करता है। और ये दोनों फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। इन दोनों ही फर्टिलाइज़रों में कोई भी केमिकल नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो कि अंडे के छिलके डाले हैं उनको फोड़ लेना है, इस तरीके से तोड़ लेना है, या फिर आप सुखाकर और पाउडर बनाकर भी अंडे के छिलके को डाल सकते हैं। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि जितने अच्छे से मिक्स होंगी उतनी अच्छे से हमारे पौधे को मिलेंगे ये। तो ये देखिए हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब बारी है पौधे में देने की, क्योंकि बहुत से जने पौधे में देने की भी गलती कर जाते हैं। देने में भी वो सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। तो सही तरीका ये है इसका देने का, सबसे पहले जो हमारे पौधे गमला में पौधा लगा हुआ है या फिर ग्रो बैग में लगा हुआ है, उसकी साइडों से इस तरीके से मिट्टी ढीली कर लीजिए
आपको हल्की ही गुड़ाई करनी है, ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। और अब हमारा जो फर्टिलाइज़र है इसको ले लेना है और कुछ इस तरीके से साइडों में डालना है। कभी भी पौधों के सेंटर में नहीं डालना है, जो जड़ के ज़्यादा करीब नहीं डालना है, क्योंकि इसमें कोई कोई चीज़ हैवी होती है जो कि हमारे पौधों को नुकसान दे सकती है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप फर्टिलाइज़र दें तो हमेशा साइडों में ही दें, कभी भी बीचा बीच में नहीं दें। तो अब हमने फर्टिलाइज़र दे दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको इस तरीके से दोबारा एक और बार गुड़ाई करनी है और इसी तरीके से छोड़ देनी है। आपको संग की संग पानी नहीं देना है। मैं संग की संग पानी इसलिए नहीं देता ताकि हमारा पौधे को कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरीके से गुड़ाई करके छोड़ देता हूँ और लगभग 3 दिन बाद मैं इसमें पानी दूंगा। इसी तरीके से मैं सभी पौधों में अपने में फर्टिलाइज़र दे दूंगा इसी को, और इसी तरीके से आपको देना है। आज जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया है और इन 4 चीज़ों का उपयोग बताया है, अगर आप इन 4 चीज़ों का उपयोग करते हैं और इस फर्टिलाइज़र को देते हैं तो यकीनन आपके भी पौधों में इस तरीके से मिर्चों से आपका पौधा भी भर जाएगा। और पौधा ना भरे मिर्चों से तो आप मुझे अनसब्सक्राइबर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी आपके मन में क्वेरी है तो बिना झिझके हमें कमेंट करें, हम उसका भी जवाब आपको ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।